हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन जो सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि दोस्तों ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2004 में, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत से एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो अन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है संसद का अन्य भाग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देश तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 3 नंबर का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो दोस्तों संसद के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 5 नंबर का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के देशदनात्मक विधेयक का नहीं है? 2013 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में जो है सबसे पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में जो है भारत में पहली बार महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ था। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, पहला में, ठीक है, पहले में जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 8 नंबर का। पूछा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसका है? तो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, ठीक। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 11वीं, कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी में, ठीक है, आरआरबी में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जाते हैं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 12 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मूल संविधान का एक हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, राज्य की नीति निर्देश तत्व का, ठीक है, आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 14 नंबर का। पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 14, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो 14 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, मूल अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, दोहरी नागरिकता का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है, MPPSC में 2006 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। पूछा गया है कि लोक रेखा समिति के सदस्य कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है 2009 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1953 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि संसद के किसी भी सदन के क्षेत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर दोस्तों 6 महीना। ठीक है, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 21 नंबर का। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, अनुच्छेद 75 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 23 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि
भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 76 है। ठीक है, अनुच्छेद 76 जो है भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका 26 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा पहला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।